गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अजीत सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स अगेन आपके साथ एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसमें गाइस हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशली आपके नाबार्ड, आरआरबीएसओ और आईबीपीएस सीएफओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके टिपिकल जो अभी रिसेंट करंट इश्यूज हैं उनमें से उठाए गए हैं। और गाइज अब देखिए, कोविड 19 का टाइम चल रहा है, आप सभी सुरक्षित होंगे मैं आशा करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोविड 19 है, इसने हमारा जो स्टडी जो शेड्यूल था उसको पूरा का पूरा बिगाड़ दिया है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्टडी शेड्यूल बनाया हुआ था उसमें कहीं भी निरंतरता नहीं है ना, हम कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ना तो हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, ना हमारे पास स्टडी मटेरियल कोई और से अवेलेबल हो पा रहा है। और कुछ जो स्टूडेंट हैं वो गांव में बैठे हैं ना, तो उनके लिए नेट की सुविधा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि नेट लगातार कंटिन्यू उनके पास नहीं आ रहा है। सो गाइज, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी वीडियोस लेके आएँ। उसके साथ एक मैगजीन, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम मैगजीन भी लेके आ चुके हैं, और इसी मैगजीन को कंटिन्यूस करेंगे जिसमें आपका करंट अफेयर जो इश्यूज हैं उनको आपको प्रोवाइड करवाएं, ताकि आपको कहीं भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है एफर्ट ना करने पड़े, है ना। सो गाइज, कोशिश कीजिए कि अपना 100% जो एफर्ट है वो देते रहिए, और आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। और इसी के साथ आपके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए गाइस, एग्रीकल्चर और आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर और जो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो गाइज, आपका पहला क्वेश्चन है, ए रिवाइज गाइडलाइन ऑफ एमएसएमई स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस शो द कंपोजिशन क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर इन बिजनेस। व्हाट इज द एनुअल टर्नओवर ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस? गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि एमएसएमई जो मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का क्लासिफिकेशन जो अभी रिवाइज गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कितना है ना। तो अभी आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा कि 100 करोड़, और 100 करोड़ यहाँ पर दिया भी जो है आपका अगर गया है तो उसमें आपका आंसर जो है आप 100 करोड़ करने वाले हो। तो ऑब्वियस सी बात है 100 करोड़ इसका आंसर नहीं है गाइज, है ना। देखिए 100 करोड़ क्यों नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका 1 जून को 2020 को फिर रिवाइज कर दिया गया था, और मीडियम का जो टर्नओवर है वो आपका इंक्रीज करके 250 करोड़ कर दिया गया था। सो गाइज, इसका आंसर जो है वो 250 करोड़ होगा। और आपका इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता होगा जैसे डिवाइड किया गया है तो उसमें कंप्लीटली आपने देखा होगा इसके अंदर कि जब इसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में डिवाइड किया गया है, तो अभी हम आगे देखेंगे इसका पूरा का पूरा टेबल कि माइक्रो के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ है, लेस देन 1 करोड़, और टर्नओवर जो है वो लेस देन 5 करोड़ होगा। स्मॉल के लिए लेस देन 10 करोड़, और आपका इन्वेस्टमेंट और आपका जो टर्नओवर है वो लेस देन 50 करोड़ होगा। और मीडियम के लिए अभी प्रेजेंट जो आपका चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग 50 करोड़ से लेस देन इन्वेस्टमेंट और लेस देन 250 करोड़ आपका टर्नओवर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या है? 250 करोड़। नेक्स्ट आपका है, आपका यहाँ पर दिया गया है कि एग्जिस्टिंग जो पहले था और आपका रिवाइज गाइडलाइन है उसमें आपका क्या क्या डिफरेंस है ना। सो गाइज, यहाँ पर ये आपका जो है एक बार चेंज कर लेना इसको अच्छे से। इसके अंदर जो ये आपका लिखा गया है रिसेंट में आपका 20 करोड़ की जगह 50 करोड़ है, और ये आपका 250 करोड़ है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में कहीं भी पूछा जा सकता है। और खासकर जो पर्सन अभी रिसेंट के अंदर आरआरबी एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये खासा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल अमाउंट ऑफ फार्मर्स, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ फार्मर रजिस्टर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज। जो आपके नंबर ऑफ फार्मर हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए कितने हैं, रजिस्टर्ड कितने किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है ना। जो ई नेम आपको अच्छे से जानते होंगे आप यहाँ पर। इसको डिस्कस करते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट के अंदर आपके जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मर है 1.35 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 35 जो लाख हैं वो फार्मर वहां पर रजिस्टर करवाए जा चुके हैं। एक्चुअली में आपको पता होगा कि ई नेम क्या है ना। ई नेम क्या है? एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके द्वारा पूरा का पूरा ऑल इंडिया जो है वहां पर आपका कॉम्प्राइज किया गया है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की आप इंडिया में कहीं भी आप अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हो ऑनलाइन, है ना। रिसेंट में वन नेशन वन मार्केट का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है ना।
आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली एक द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 आपका जो है पास किया गया है, अप्रूव किया गया है, जिसका मेन जो आपका मोटो है वो आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है उनमें रिफॉर्म लाना, उनमें चेंज लाना है। और अभी आपका ऑल ओवर इंडिया का वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं, है ना, जिसमें आपका जो फार्मर है वो पहले केवल एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच पाता था, अभी वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना किसी भी स्टेट में प्रोडक्ट जो है वो बेच सकता है ना। तो ये फार्मर के लिए कहीं ना कहीं जो आपका मोदी जी या फिर कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो आपका डबलिंग द फार्मर इनकम, तो उसी के रिगार्डिंग ये एक रिफॉर्म किया गया है, एक चेंज किया गया है। और दूसरा आपका ई नेम जो है वो तो आपको पता ही होगा 14 अप्रैल 2016 को आया था। और अगर इसकी बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो है एनआईसी के अंडर में इसको डेवलप किया गया था, है ना। सो गाइज ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपका वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट बताया है वो भी एक बार आप अच्छे से देख लेना, हम बाद में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मच एरिया अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज कवर्ड एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, कि कितना एरिया जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर में ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंडर में कवर किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए रिसेंट में ये आपका 50% एरिया जो है इसके अंडर में कवर कर दिया गया है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा होगा कि आपके जो अलग अलग पॉलिसीज के अंडर में आपके जो इंश्योरेंस होता है उसके लिए प्रीमियम जो रेट होता है वो 2%, 1.5% और 5% होता है। 2% किसके लिए है, खरीफ क्रॉप के लिए, और 1.5% किसके लिए है, रबी क्रॉप के लिए, और 5% किसके लिए है, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। सो गाइज याद करना, ये भी आपका एग्जाम के अंदर आईपीएस सीएफओ में पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका आरआरबी एसओ के लिए, है ना। सो गाइज ये आपके जितने भी एग्जाम रिसेंट में होने वाले हैं सभी के लिए ही ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट में जो कोविड-19 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, है ना। तो उन चेंजेस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होगा, तो उनको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली कंटिन्यूस वीडियो के साथ जुड़े रहना सो कि हम आपको उनके बारे में भी बता सकें, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर was inaugurated a lab established by National Dairy Development Board which has been supported by National Bee Board, namely called as World Class State of Art Honey Testing Laboratory is in which state। जो आपका अभी ये जो वर्ल्ड क्लास स्टेट जो आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो एस्टेब्लिश किया गया है, आपको पता होना चाहिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एस्टेब्लिश किया है आनंद गुजरात के अंदर, है ना। तो इसका आंसर तो देखिए गुजरात होगा। तो आनंद गुजरात के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है और किसकी हेल्प से, नेशनल बी बोर्ड की हेल्प से। तो ये याद रखना गाइस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एस्टेब्लिश करने का काम किसने किया है, हनी बी की लैब है ना। अभी आपको पता होगा कि आपके हनी के रिगार्डिंग कुछ जो FASSAI ने भी अपने जो नॉर्म्स हैं उनमें चेंजेस कर दिया है ना। तो उनमें नॉर्म्स को चेंजेस किया गया है। ये सारा काम जो है वो फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए ही ये किया गया है। सो गाइस इसको भी एक बार देखना अच्छे से क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिसेंट एग्जाम्स के लिए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कंसर्न अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच इज लो प्रीमियम पॉलिसी इन विच फार्मर आर रिक्वायर्ड टू पे बैलेंस प्रीमियम एंड शेयर्ड इक्वली between central and state government which among the categories concerned in it mostly। अभी क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर लो प्रीमियम पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है ना, जिसके अंदर फार्मर को आपका प्रीमियम जो है वो फार्मर जो प्रीमियम पे करता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है इक्वली शेयर किया जाता है ना। तो अभी ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो कैटेगरी है उसको सबसे ज्यादा कंसर्न किया गया है इसके रिगार्डिंग, जॉइंट फार्मर, टेनेंट फार्मर, कलेक्टिव फार्मर या फिर आपका कोऑपरेटिव फार्मर। तो गाइज इसके अंडर में याद रखना आपका टेनेंट फार्मर जो है उनको ज्यादा इसके अंदर कंसर्न किया गया है। ओके, आपका जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है, आपका जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो आपका 4 टाइप के हैं इसके ना, इसका क्लासिफिकेशन है इसके 4 टाइप है, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। तो इनमें आपका क्या होता है कि कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग में आपका ओनरशिप और ऑपरेशनशिप दोनों ही इंडिविजुअल होते हैं फील्ड के अंदर। जॉइंट फार्मिंग के अंदर आपका ओनरशिप इंडिविजुअल होता है और ऑपरेशनशिप कलेक्टिव होता है।
टेनेंट फार्मिंग के अंदर आपका ओनरशिप कलेक्टिव है और आपका ऑपरेशनशिप जो है वो इंडिविजुअल होता है। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आपका दोनों ही ओनरशिप और ऑपरेशनशिप दोनों ही क्या होते हैं, कलेक्टिव होते हैं। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर चुका हूँ गाइस, तो उसको वहां से अच्छे से आप देख लेना, पढ़ लेना। अगर कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो आप मोस्ट। सो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप? लीची, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट एंड पाइनएप्पल। तो आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप में आपका पाइनएप्पल जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो यही आपका क्या होगा, पाइनएप्पल जो है वो एक ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है ना। तो आपका यहाँ पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इनको क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल क्रॉप, सब ट्रॉपिकल क्रॉप और टेम्परेट क्रॉप, है ना। ट्रॉपिकल क्रॉप क्या है आपकी, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, सपोटा एंड जैकफ्रूट। सब ट्रॉपिकल में फिग, गुआवा, बेर, सिट्रस, पोमग्रेनेट और डेट पाम और फाल्सा। टेम्परेट फ्रूट क्रॉप में आपका एप्पल, पियर, पीच, प्लम, आलमंड, वॉलनट, एप्रिकॉट, पीकनट और चेरी, है ना। आपको पता होगा कि इनको क्लाइमेट के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो होता है जहां पर आप विंटर और समर सीजन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सब ट्रॉपिकल जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो ये एरिया है ये सब ट्रॉपिकल में आता है। और टेम्परेट रीजन जो कि हमारा ये हिमालयन रीजन है, जो कोल्ड क्लाइमेट है, वहां पर आपका टेम्परेट रीजन आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, है ना। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन सा है, गुआवा, एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल। तो गाइस आपको पता होगा कि ये पाइनएप्पल आपका जो होता है वो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता है ना। प्रोवाइड करवाया गया है, ये भी आप अच्छे से देख लेना। राइपनिंग बिहेवियर के बेस पे है ना, तो इनको डिवाइड किया जाता है। आपके क्लाइमेटिक के अंदर आते हैं पैशन फ्रूट, बनाना, एप्पल, टोमेटो, एप्रिकोट, कीवी, ब्लैकबेरी, अनोना, मुस्कमेलन, आपका पल्म, मैंगो, गुआवा, पपाया, जैकफ्रूट, स्पोटा, फिग, पियर, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं आपके क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक ये रहे, है ना। इनको आप उतारने के बाद एक बार तोड़ लेते हो तो उनके बाद इनको पकाया नहीं जा सकता, ये आगे नहीं पक सकते, लेकिन ये जो फ्रूट है आपके आगे पक सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट पॉलिनेशन अकर्स थ्रू बर्ड्स? आपका बर्ड्स के द्वारा किसमें पॉलिनेशन होता है, बनाना, पपाया, डेट पाम, कैशू नट। तो आपको पता होगा बनाना के अंदर जो है वो आपका बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसी के रिगार्डिंग आपको पता होगा एनिमोफिलो, जो आप अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, एनिमोफिलस जो है जिसके अंदर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और ऑर्निथोफिलस जो है उसको आप बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और जो एंटोफिलस है उसके अंदर आपका इंसेक्ट के द्वारा, या फिर कह सकते हो जो आपके जो इंसेक्ट है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, जैसे कि आपका हनी भी, उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे आप क्या बोलते हो, एंटोमोफिलस। नेक्स्ट गाइस, व्हाट इज द एडिबल पोर्शन इन मैंगो? मैंगो के अंदर एडिबल पोर्शन कौन सा है, एपिकाप, एंडोकाप, फ्लेक्सीथैलेमस और मीजोकाप। आपको पता होगा इसमें आपका मीजोकाप जो है वो आपका एडिबल पोर्शन होता है ना। तो सभी फ्रूट है, इसको आप अच्छे से रिमेम्बराइज कर लेना। बनाना में मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, पाइनएप्पल, रिसेप्टेकल, ब्रैकेट एंड पेरियंथा, है ना। सो गाइस ये आपका एक प्रॉपर लिस्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये होते नॉर्मल है, हमें लगता है कि शायद याद रहेंगे, लेकिन फिर भी ये एग्जाम्स के अंदर इनकी जो है हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती ही मिलती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट डे प्लांट? इनमें से शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है, एप्पल, पाइनएप्पल, पपाया और गुआवा। आपको पता होगा पाइनएप्पल जो है वो फिर आपका एक क्या है, आज आपके पाइनएप्पल के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो गाइस इसको रिमेंबर कर लेना क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सिंगल क्वेश्चन, सिंगल आपका फ्रूट प्लांट है और बार बार इससे क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो एक सिंगल इसको कंप्राइज फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, याद कर सकते हो, जो कि है ना। और ये आपका एक लिस्ट है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट का। शॉर्ट डे पाइनएप्पल, कॉफी, स्ट्रॉबेरी, लॉन्ग डे में एप्पल, पैशन फ्रूट और बनाना, और डे न्यूट्रल के अंदर आपके पपाया और गुआवा आएंगे। सो गाइस ये आपका एक इंपॉर्टेंट लिस्ट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर और करंट अफेयर आज के इसमें टॉपिक में डिस्कस किया गया था, और हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, खासकर फिशरीज के लिए या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। और गाइज आप कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिए, प्रिपेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे आज के टाइम पर कोविड 19 चल रहा है, और कोविड 19 के चलते आपको
केयर करना है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, और प्रिपरेशन भी करना है क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा जो है नजदीक आ रहे हैं और हमें एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना है और अपने आप को बचाना भी है, फैमिली को भी बचाना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।